नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो मुद्दे की बात। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। संसद में गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी से शुरू हुआ विवाद अब धक्का मुक्की और एफआईआर तक पहुंच चुका है। कल संसद के बाहर इंडिया गठबंधन और बीजेपी सांसदों के प्रदर्शन के दौरान दो बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत जख्मी हो गए और दोनों दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं। बीजेपी के मुताबिक इन दोनों सांसदों को धक्का राहुल गांधी ने मारा था। साथ ही नागालैंड से बीजेपी की महिला सांसद ने भी ये आरोप लगाया है कि कल राहुल गांधी उनके करीब आकर गलत ढंग से चिल्लाए, जिससे वो असहज हो गईं। बीजेपी की शिकायत पर राहुल गांधी के खिलाफ मंदिर मार्ग थाने में धमकी देने, जानबूझकर चोट पहुंचाने और सामूहिक अपराध की 6 धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आज लोकसभा में इस पर हंगामा हुआ और कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को निलंबित करने के लिए स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। उधर इंडिया गठबंधन ने आज भी बाबा साहेब पर टिप्पणी के खिलाफ संसद में प्रदर्शन किया। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि यह झूठा केस है और उनका भाई किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता है। कांग्रेस ने भी आरोप है कि अमित शाह के बयान पर घिरी हुई बीजेपी ध्यान भटकाने के लिए यह प्रपंच कर रही है। कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि इस प्रदर्शन के दौरान बीजेपी सांसदों ने मोटे मोटे डंडे लेकर हमें जबरदस्ती रोकने की कोशिश की, जिससे मेरे घुटने में चोट आ गई। कांग्रेस ने भी इसकी शिकायत स्पीकर से लेकर पुलिस तक से की है। दोनों पक्ष इसके लिए एक दूसरे को आरोपी बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या संसदीय लोकतंत्र में विचारधारा की लड़ाई निजी शत्रुता में बदल गई है? इससे पहले कब संसद में पार्टियों का विवाद पुलिस थाने तक पहुंचा था? खुद को लोकतंत्र का पहरेदार कहने वाले नेता क्या वास्तव में लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं? इस मुद्दे पर आज हमारी ये चर्चा शुरू होगी और इसमें हमारे साथ तमाम सारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे कल से लेकर आज तक लगातार हम लोग देख रहे हैं कि संसद में क्या हो रहा है। आज लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए सैनिटाइज कर दी गई और राज्यसभा 12 बजे तक के लिए तो हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से आलोक वत्स जी हमारे साथ हैं। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा और सबसे पहले तो मैं आपसे ही सवाल ले लेता हूं। आलोक जी, आलोक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। आलोक जी, प्रियंका गांधी जी कह रही हैं कि खड़गे जी को भी धक्का दिया गया है और उसके बाद एक सीपीएम सांसद, उनको भी धक्का दिया गया है। अब क्या संसद में यही सब होगा? देखिए त्रिवेदी जी, इसमें कोई शक नहीं है कि संसद के चरित्र में बहुत गिरावट आ गया है और ये सभी दलों पर लागू होता है। जिस तरीके का व्यवहार, जिस तरीके का आचरण, जिस तरीके की छोटी छोटी बातों को, बेतुकी बातों को इतना बल देना, ये सब पहले संसद में नहीं देखा जाता। संसद की एक अपनी गरिमा होती है। संसद सदस्यों के प्रति एक लोगों का आदर भावना, निष्ठा भावना होती थी। आज पूरा देश देख रहा है, ये तो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। जो सड़कों पे गलियों में होता है, ये उस तरीके की लड़ाई हो रही है जी। अब ये किसने किसको मारा, किसने किसको आहत किया, ये तो तहकीकात का विषय है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के लोगों ने धावा बोला और एक आदमी का सिर फट गया, तो निश्चित तौर पर किसी ने उसको चोट पहुंचाई हो, नहीं तो ब्लड कहां से आता। और एक दूसरे सांसद राजपूत को भी अचेतावस्था में पाया गया। इसके विपरीत कांग्रेस का किसी व्यक्ति को इस तरीके से तो हमने आहत होते हुए नहीं देखा है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, ये मामला इन्वेस्टिगेशन का है और इन्वेस्टिगेशन होगी
तो जी दूध का बिल्कुल, दूध, ऐसा पानी बताया का जा रहा है पानी। कि क्राइम ब्रांच इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी और मुझे तो लगता है कि संसद परिसर में होने वाली घटनाओं का पहली बार पुलिस उसमें इन्वॉल्व हो रही है। अमित तिवारी जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा। पॉलिटिकल एनालिस्ट विपुल सुनील हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करूंगा। अमित तिवारी जी, दिल्ली पुलिस ने संसद परिसर में हुई जो धक्का मुक्की घटना थी उसमें राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा? देखिए, मामला ही कहीं पर भी दर्ज करवा ले, मामला कहीं स्टैंड नहीं करता है। बात इसकी थी कि देश के महापुरुषों का अपमान करना भारतीय जनता पार्टी की एक आदत सी हो गई है और देश का गृह मंत्री जब तक बाबा साहब के अपमान के लिए माफी देश से नहीं मांगेगा तब तक देश उन्हें माफ नहीं करेगा। उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए, उस मुद्दे को बहकाने के लिए ये षड्यंत्र अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी के द्वारा रचा गया है, जिसका पर्दा भी फाश होगा और चीजें सामने आएंगी। हम किसी भी जांच से नहीं डरते, चाहे पुलिस जो भी जांच करना चाहे डर ले। आलोक भाई, एक पद्धति से चल गई है, मैं थोड़ा समय चाहूंगा, बस बहुत ही सटीकता से बताना चाहता हूँ। एक पद्धति से चल गई है कि गांधी परिवार को जो सबसे पहले गाली देगा, राहुल गांधी को गाली देगा, कांग्रेस पार्टी को गाली देगा, उसका प्रमोशन तय है। संसद की मर्यादाओं को जो सबसे ज्यादा तार तार करेगा उसका मंत्रालय मिलना तय है। तो कड़ी ये थी कि उसी क्रम में जो ये सांसद थे ये सब लाठी डंडा लेकर के बैठे हुए थे कि सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष आएंगे, सबसे पहले उन पे हमला कौन करेगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी पर हमला कौन करेगा। तो पहला सांसद सोचा कि हम हमला करेंगे, तो दूसरे ने सोचा ये करेंगे तो इनको मंत्रालय मिलेगा, तीसरे ने तो पहले वाला दूसरे पर, दूसरे वाला तीसरे पर, तीसरे वाले चौथे पर। इस प्रकार से आपस में भिड़ गए। नूरा कस्ती में, आपसी नूरा कस्ती में हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी चोटिल हुए। हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी उस मौके की स्थिति को देखते हुए तुरंत उन्होंने वहां से निकलना ही उचित समझा, क्योंकि संसदीय मर्यादाएं ऐसी नहीं है जो वहां पर रुकने के लिए विवश करती। अभी आपने निशिकांत दुबे जी के बारे में सवाल जी, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहूँ, ये निशिकांत दुबे जी की भाषा देख रहे थे आप जब हमारे नेता प्रताप सारंगी जी से मिलने गए, वो जिस प्रकार से सड़क छाप भाषा का प्रयोग कर रहे थे और हम उनसे ज्यादा शिष्टता की अपेक्षा कर भी नहीं सकते, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने डीएमके के सांसद ए राजा के लिए जो शब्द बोले हैं उस व्यक्ति को माफ नहीं किया जा सकता, वो नैतिकता का व्यक्ति पास नहीं पढ़ा सकता। हम जानते हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के चाटुकार जिनको मंत्रालय नहीं मिला है, वो मंत्रालय की होड़ पाने में चाहे जितनी भी नैतिकता की हदें पार करनी पड़े या नैतिकता की, वो कर सकते हैं। हम इतने असहज नहीं है और हम इस बात को जरूर मानते हैं कि संसदीय मर्यादाओं को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शासन ने और सत्ता ने तार तार किया है, वो लोकतंत्र के लिए नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर विपुल सुनील, लोकतंत्र में यह कहा जाता है कि संसद एक ऐसा आदर्श मंच है जहां पर जनता के मुद्दों पर खुलकर बातचीत होती है, चर्चा होती है, लेकिन यह पूरा शीतकालीन सत्र जनता से जुड़े मुद्दे पर कौन से उन मुद्दों पर चर्चा हुई, पूरा का पूरा सत्र इसी लड़ाई झगड़ा में खत्म हो गया। अडानी, जार सोरोस, और उसके बाद पिछले 3 दिन से हम लोग जो देख रहे हैं वो सामने हैं आपके। आलोक जी, पिछले कुछ दिनों से संसद की लगातार गिरावट को हम लोग देख रहे थे और इस पर बात भी हो रही थी, पर इस लेवल पर ये चले जाएंगे ये लोग, इसकी कल्पना तो शायद ही किसी ने की हो। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता एक बात कह रहे थे कि लाठी डंडे लेकर के पक्ष जो है विपक्ष के नेता को और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को और राहुल जी को खोज रहा था। इस मुंह से ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि दोनों पक्षों को ये देखना चाहिए, लाठी डंडा लेकर के संसद में कोई गया है? लाठी डंडा लेकर के और मतलब धक्का मुक्की करके ये इस स्थिति, इसके लिए इनको संसद के लिए चुन करके भेजा जाता है? बताइए, ये स्थिति मुझे लगता है कि इससे हास्यास्पद बात कोई हो ही नहीं सकती, जिस तरह से अपने पक्ष को डिफेंड करना और दूसरे के लिए इस तरह से बात करना। मुझे लगता है कि इस गिरावट में जितना पक्ष जिम्मेदार है उससे कतई ज्यादा विपक्ष भी जिम्मेदार है, उसकी भी जिम्मेदारी है। और मोटे तौर पर मुझे ये कहने में कहीं संकोच नहीं है कि इस तरह की संसद की कल्पना आम लोगों ने और खास तौर पे जो पढ़ा लिखा वर्ग है, समझदार लोग जो देख रहे हैं, आज संसद को मजाक के तौर पर लेना शुरू कर दिया है लोगों ने। संसद की कार्रवाई लेकर के, हम दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं, अगर हम देख रहे हैं संसद की कार्रवाई तो लोग कलीग हमारे कहते हैं कि क्या देख रहे हो इन लोगों का नौटंकी। ये किसी उचित विषय पर चर्चा करते हुए दिखेंगे आपको?
ये एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, एक दूसरे की बातें कहेंगे, एक दूसरे पर टोन कसेंगे, तो ये स्थिति है, ये भारतीय संसद की स्थिति इतनी बुरी कभी नहीं। और जी। मुझे लगता है कि इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। हम सबको, हम जो वोट देकर के इन सांसदों को चुन करके भेज रहे हैं, इनको ये मंत्री बन रहे हैं, ये प्रधानमंत्री बन रहे हैं, गृह मंत्री बन रहे हैं, ये विपक्ष का नेता बन रहे हैं, इन सब के बारे में सोचने की जरूरत है। भारतीय राजनीति अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही, ऐसे राजनेता की कल्पना हमने नहीं की। जी बिल्कुल ठीक है। आलोक वत्स जी, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बीजेपी ने साजिश रची, बीजेपी का असली चेहरा सामने आ गया है, बीजेपी सांसद ने कल पहले मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, इनका अपमान किया, उसके बाद धक्का मुक्की हुई, और प्रियंका गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर आपके अंदर, बीजेपी सांसदों के अंदर साहस है तो जय भीम का नारा लगा कर दिखाएं। तो क्या चल रहा है ये सब चीजें? जो भी चल रहा है आलोक जी, वो शर्मनाक चल रहा है। अब कौन इसमें असली दोषी है? आपने भी बहुत वीडियो क्लिप देखे होंगे कल से, मैंने भी बहुत देखे हैं। क्या आप इस निष्कर्ष पर पहुंच पाए हैं कि इसमें दोषी कौन है? मैं भी, लेकिन जो आदमी का सिर फटा है, खून निकला है, तो निश्चित तौर पर उस बुजुर्ग सांसद को किसी ने तो मारा होगा, और अपने दल के लोग तो नहीं मार सकते उसको, तो संभवतः किसी कांग्रेस के ही आदमी ने ऐसा प्रहार किया होगा। और दूसरा भी सांसद सुरेंद्र राजपूत भी अचेत अवस्था में दिखाई दिए। इसके विपरीत अभी तक तो मैंने किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता या नेता को, नहीं नेता ही थे सब वहां, कार्यकर्ता तो कोई था ही नहीं, नीतीश अवस्था में नहीं देखा। लेकिन जिस किसी ने भी किया हो और जिस तरह से किया हो, ये मुझे नहीं लगता है कि शोभनीय है। पूरा देश शर्मसार है इन हरकतों को देखता है। क्या इन नेताओं के प्रति सम्मान रह जाएगा अगर ये हमारे पास वोट मांगने आएंगे? और कांग्रेस का जो ये प्रेम जगता है बहुत सी चीजों में, पीछे आपने देखा कि एमएसपी के बारे में ये बहुत पीड़ित थे कि हम सत्ता में आएंगे। राहुल गांधी जी चीख चीख के कहते थे हम सत्ता में आएंगे तो एमएसपी पहले दिन से लागू करते हैं। जी ठीक है। आपको याद दिला दूं कि 2007 में स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट आई थी। 2009 में ऑन रिकॉर्ड मनमोहन जी ने कहा था इट इज नॉट फीजिबल टू इम्प्लीमेंट दिस। ठीक है ठीक है। आलोक जी आपके पास आऊंगा इस मुद्दे पे। अमित जी, आप लोगों ने भी संसद मार्ग थाने में एप्लीकेशन दी है, शिकायत की है, उसका क्या स्टेटस है? नहीं, हम तो आलोक भाई चाहते हैं कि ये जो संसद में गिरावट है, जो संसद की नियमों को और इनकी मर्यादा को तार तार करने पर, आप बताइए, देश का गृह मंत्री बाबा साहब के विषय में ओछी टिप्पणी करेगा, उनका अपमान करेगा, वो माफी नहीं मांगेगा देश का गृह मंत्री, और अपनी पूरी गैंग को शुरू कर देगा मुद्दे को भटकाने में। हम तो चाहते हैं आलोक भाई, संसद के अंदर अगर कुछ भी हुआ होगा तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, देश की जनता भी इस बात को भली बात जानती है कि वो सब सीसीटीवी में आया होगा। और भाई फुटेज जारी कर दो, पब्लिक कर दो, कम से कम देश भी तो देख ले आपके असली चेहरे क्या हैं। हमने आलोक भाई कहा ना कि आपसी नूरा कुश्ती में डंडे लेकर के खड़े थे ये सब। अगर हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी की तो जारी कर दो। और दूसरी बात, प्रताप सारंगी जी के जब कल फोटो आया ना, तो बड़ी छोटी सी चोट थी, शाम को आईसीयू में पहुंच गए, और आईसीयू के अंदर पूरे वेबकैम लगा दिए गए, मॉनिटर हो रहा था, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी। अरे भाई आईसीयू में गए थे कि इवेंट वाले ने मैंने गए थे? तो इवेंट को मैनेज करना, चाहे वो नैतिकता का चाहे जो स्तर गिरे, कोई फर्क नहीं पड़ता भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी सदैव संविधान विरोधी, संसद विरोधी गतिविधियों में शामिल रही। आलोक भाई एक जानकारी और मिली, जब कल अनुराग ठाकुर जी भाषण, क्योंकि उनका भी मंत्रालय छिना है, उनको भी जद्दोजहद है कि अब महिला सांसद का अपमान कैसे किया, ये तो जांच में पता लगेगा ना। आपने इसके पहले भी संसद देखी है, तब स्मृति ईरानी जी भी कह रही थी सदन के बाहर कि राहुल गांधी ने हमारी ओर आंख मारी। अरे क्या नैतिकता बची थी उस महिला की। देखिए ना, ये जब जनता के मध्य जाएंगे ना,
जनता के मध्य जाएंगे तो स्मृति ईरानी जी हार करके आएंगे चुनाव। देखिए ना किस प्रकार की नैतिकता बची है। ये वही स्मृति ईरानी और भारतीय जनता पार्टी के तो लोग हैं ना जिन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाए, जिन्होंने सोनिया गांधी को, ये वो वही महिला स्मृति ईरानी थी ना जो हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी को सदन में अपशब्द जिसने कहे। आप बताइए ना कि संसद की नैतिकता को तार तार करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग, और बहुत दिन नहीं बीते जब तत्कालीन बसपा के सांसद श्री दानिश अली जी को सदन के अंदर जाति सूचक और धर्म प्रदत्त गालियां दी गई और उस पर प्रधानमंत्री मौन, गृह मंत्री मौन, लोकसभा के अध्यक्ष मौन। बताइए था क्या, ये क्या था? ये कौन सी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने विकसित कर दी कि सदन के अंदर सांसदों को गाली दो, सांसदों के साथ धक्का मुक्की करो, मारपीट करो? ये आज का नहीं है। आलोक भाई एक घटना 2014 में भी हुई कि जब वे विपक्ष में थे तो मिर्चा लेकर के गए थे, मिर्चे का पाउडर लेकर के गए थे सदन के अंदर। क्या बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्होंने सदैव सदन की मर्यादाओं का की अवहेलना और उल्लंघन किया है। वो कल करना यही चाह रहे थे, वो तो अमित भाई पिछले 17-18 सालों से मैं पार्लियामेंट ही कवर करता रहा हूं। 2014 की जो घटना थी वो बीजेपी सांसदों की नहीं, वो तेलंगाना की मांग करने वाले लोगों की थी। ठीक है, विपुल सुनील जी के पास चलूंगा। विपुल जी, इस मामले में मायावती जी भी एंट्री कर गई, बसपा सुप्रीमो मायावती एंट्री कर गई और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी बाबा साहेब का दिल से सम्मान नहीं करते, इनका सम्मान दिखावटी और छलावा है। ये सभी पार्टियां बाबा साहेब के नाम को लेकर राजनीति कर रही हैं और इन पार्टियों से बाबा साहब के अनुयायियों को सावधान रहने की जरूरत है। जी, मोटे तौर पर है क्या कि एक राजनीति में इन दिनों ट्रेंड सा हो गया है कि जस्ट जैसे ही किसी के स्टेटमेंट की कोई बात आए और कहीं से कोई स्लिप ऑफ टंग हो जाए या किसी बात में कोई बात निकल जाए तो दूसरे पक्ष को मौका मिलता है। और ये दोनों तीनों चारों पांचों जो भी राजनीति में आजकल राजनीतिक दल हैं सब कर रहे हैं। ठीक है, मायावती जी अपना राग जो दे रही हैं वो भी ठीक बात है। कांग्रेस भी बहुत लंबे समय तक, कांग्रेस का इतिहास देखा जाए, जिन दिनों बाबा साहेब मंत्रिमंडल से बाहर गए थे तो उन दिनों जवाहरलाल नेहरू का लिखित स्टेटमेंट है कि क्या नाम है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाबा साहब के मंत्रिमंडल में नहीं होने से। तो अगर मायावती जी ऐसा कर रही हैं तो उनके पास कांग्रेस का भी इतिहास है, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जो है अभी गृह मंत्री के पद पर सुशोभित हैं और बड़े नेता हैं अमित शाह जी ने जो स्टेटमेंट दिया वो भी बिल्कुल दुखद है। उसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करनी चाहिए और निश्चित तौर पे मैं भी इस बात के लिए कह रहा हूं कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए इस बात। ठीक है, वो किसी बात के क्रम में ऐसा कहते हैं, लेकिन मैं एक बात जो कह रहा हूं, आलोक जी मुझे 1 मिनट और दे दीजिए। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि किसी ने तो मारा होगा, धक्का मुक्की से चोट लगी है, चीजों को किस वे में ले जाया जा रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बीजेपी ने ऐसा कर दिया। क्या कांग्रेस के लोग जिम्मेदार नहीं है लोकसभा की इस गिरावट के लिए? विपक्ष भी उतना ही जिम्मेदार है। मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूं, जितना पक्ष के लोग हैं, किसी के तरफ भी उठ करके देख लिया जाए तो संसदीय मर्यादा का पालन करता हुआ कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। विपक्ष पक्ष तृणमूल का सांसद खड़े होकर के कित 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 करता है। आपने सुना होगा ना, वो देखा होगा आलोक जी, कैसी कैसी बातें ये लोग लोकसभा में खड़े होकर के किस तरीके से कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि देश शर्मिंदा है। इनकी लोग आज की अपनी लोकसभा में चुने गए इन सांसदों की कार्यवाही को देख करके देश शर्मिंदा। ये शर्मिंदगी का समय। बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान और संविधान पर चलने वाले सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में हम शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं जो इधर के दिनों में लोकसभा में घटनाएं घट रही हैं उसको देखकर। जी बिल्कुल और सही बात। इसमें कतई कांग्रेस ये नहीं कह सकती है कि बीजेपी ये कर रही है और बीजेपी कह रही है कि धक्का मुक्की को कह रहे हैं कि मारा है, किसी ने तो मारा होगा। ये कौन सी भाषा होती है भाई? मारपीट हुई है वहां, धक्का मुक्की ही बहुत दुखद है। अब मारपीट तक तो मत पहुंचाइए कि लाठी डंडे निकाल लीजिए। वो कह रहे हैं लाठी डंडे जुटा रहे हैं, संसद में लाठी डंडे लेकर के लोग कैसे प्रवक्ता हैं? यही कल को नेता बनेंगे, लोकसभा में जाएंगे, राज्यसभा में जाएंगे और ऐसी ही बातें करेंगे। ये इन लोगों की बातों से निकल करके आता है। ये राजनीति का सच्चाई आज की डेट में है। जी बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए सारी चीजों का। आलोक वत्स जी, हमेशा इधर हाल फिलहाल की पॉलिटिक्स में हमने देखा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती बीजेपी की लाइन पर ही चलती हैं, लेकिन इस मुद्दे पर वो आपको घेरती नजर आ रही हैं और कहती हैं कि अमित शाह जी के बयान से बाबा साहेब की गरिमा और अस्तित्व को ठेस पहुंची है, उन्हें अपने शब्द जल्द से जल्द वापस लेने चाहिए। देखिए,
मायावती जी का आलोक भाई ग्राउंड लॉस कर चुका है, राजनीतिक पटल उनकी खिसक चुकी है, तो उनको एक मौका मिला है कि अपने को फिर से जीवित कर देने का, तो क्यों ये मौका छोड़ेंगी। मैं भी उनकी जगह रहता तो इस तरीके के बयान जरूर देता, वही वो कर रही है, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है और उनकी जो स्थिति है वो आपसे छिपी हुई नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक विधायक है और लोकसभा में एक भी एमपी नहीं है, तो स्थिति तो बहुत खराब हो चुकी है। लगभग पार्टी का अस्तित्व ही समाप्त होने पर लगा हुआ है, तो एक मौका अगर मिल जाए जीवित होने का तो कौन छोड़े, वही वो कर रही है। कोई नई, कोई बहुत अचरज वाली बात नहीं है जो वो कह रही है और जो कर रही है जी, इसमें कोई अचरज नजर नहीं आ। जी जी अमित भाई, बीजेपी ने एलिगेशन लगाया जो कल की घटना हुई उसमें ये कहा कि राहुल गांधी ने अपनी शारीरिक ताकत दिखाई, उन्होंने सांसदों के साथ धक्का मुक्का किया, ये तो सभी जगह, और संसद कोई कुश्ती और स्मार्टनेस दिखाने का मंच नहीं है। जी देखिए, ये तो हम बहुत पहले से कह रहे हैं कि सदन की जो गरिमा है, सदन की जो परिपाटी है। आप देखिए ना, जब प्रताप सारंगी जी के, आप सभी ने विजुअल्स देखे कि जब प्रताप सारंगी जी से मिलने गए तब निशिकांत दुबे जी किस अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे। आपको लगता था कि क्या उस अगर पद्धति और प्रणाली में उस समय पर हम जाते तो हमारे साथ ही धक्का मुक्की वहां पर भी नहीं करते क्या। तो हम जानते हैं कि सदन की मर्यादा को भारतीय जनता पार्टी ने तार-तार किया है, जिससे अब हम ही नहीं पूरा देश अचरज में है, और देश इस बात को कतई स्वीकार नहीं करेगा कि जो गृह मंत्री बाबा साहब के सम्मान में गुस्ताखी करेगा, सदन के पटल पर उनका अपमान करेगा और वो माफी मांगने की जगह पर अपना एक अलग प्रोपेगेंडा चलाएगा। दुनिया और देश पूरा इस बात को जानता है, समझता है आलोक भाई, कि मंत्रालय पाने की होड़ में ये लोग इतने अंधे हो गए हैं कि चाहे जिसको भी ये चाहे उसको एडजस्ट कर सकते हैं। कल अमित शाह जी के मुद्दे पर चर्चा होती, उसको डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने ये षड्यंत्र रचा, और हम जानते हैं हमारे नेता के खिलाफ ये पहली साजिश नहीं है। उन्होंने सदन के पटल पर जब सांसदी गई तब भी झूठा प्रपंच था, हमें सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा रहा, हम बहाली लेकर के आए, और हम इनसे डरते नहीं। हम तो कहते हैं, चुनौती देते भारतीय जनता पार्टी को कि सदन की अगर थोड़ी भी मर्यादा और गरिमा देश को दिखाना चाहते हो तो राज्यसभा और लोकसभा के जो फुटेज हैं उनको करो सार्वजनिक, कि देश के लोग भी देखें कि ये नूरा कुश्ती वाला खेल नहीं है कि मंत्रालय किसको मिल जाएगा तो हम अब एक दूसरे पर हमला कर देंगे। ऐसा नहीं है। देश की जनता ने तो देख लेना कि आखिर गलती किसकी है। अगर राहुल गांधी जी ने धक्का दिया होगा, अगर उन्होंने बॉडी बिल्डिंग का प्रदर्शन किया होगा, तो उनकी भी बातें सामने आ जाएंगी और देश देख लेगा। और अगर एक दूसरे सांसदों को धक्का दिया गया होगा तो वो लोग भी देख लेंगे। दूसरी बात है, उनको बॉडी बिल्डिंग और व्यक्तिगत टीका टिप्पणी से अगर फुर्सत मिलती हो तो एक बार जो फैशन डिजाइनर है ना, उससे पूछो कि बॉडी बिल्डिंग अच्छी है कि फैशन डिजाइनिंग अच्छी है। मणिपुर में जाने की बजाय फैशन डिजाइनिंग दिन में 3 बार कोड बदलने वाला अच्छा है कि सड़क पर चलने वाला अच्छा है, तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। ठीक अमित भाई, ठीक अमित भाई। विपुल जी, जी जनता जिन माननीयों को चुनकर भेजती है ना, उनसे ये उम्मीद रखती है कि हाउस में जाकर उनके लिए कुछ बेहतर करेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि पिछले कुछ समय से संसद ही नहीं, राज्यों की विधानसभाओं में क्या हो रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। रोज करोड़ों रुपया खर्च होता है इन लोगों के हाउस चलाने में, और रिजल्ट क्या है ये आपके सामने है। निश्चित तौर पे ये गिरावट जिसकी बात बार बार कर रहे हैं हम लोग, राजनीति में ये देखने को मिल रहा है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सामने दिखाई पड़ रहे हैं मुझे, और स्क्रीन अभी खोली है मैंने, अभी कह रहे थे कि गृह मंत्री के स्टेटमेंट से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ने ये चाल चली। क्या बीजेपी के लोगों ने, मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं किसी का, क्या बीजेपी के लोगों ने कहा कि आप आइए धक्का मुक्की करिए और 2 सांसदों को गिरा दीजिए, चोट लग जाए? ये निश्चित तौर पर गृह मंत्री का वक्तव्य की भर्त्सना मैं कर रहा हूं, लगातार भर्त्सना कर रहा हूं। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये ध्यान भटकाने के लिए ये किया गया। दोनों दोषी हैं, धक्का मुक्की की घटना में दोनों दोषी हैं, आप ये मत कहिए। निश्चित तौर पे, और संसद की गिरावट में आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने पक्ष के लोग हैं, अन्य दल के लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं। आप मुझे 1 मिनट दीजिएगा।
मेरी बात तो पूरी हो जाने देते। देखिए मैं एक मिनट, संसद की गिरावट, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है। अमित भाई, विपुल जी, आलोक जी, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, आलोक जी, अमित जी, विपुल जी, तीनों का शुक्रिया करूंगा। इस धक्का मुक्की का असली आरोपी कौन है, किसने किसको धक्का मारा, क्या वाकई राहुल गांधी दोषी है, ये तो अब पुलिस या दूसरी जांच एजेंसियां ही बताएंगी। लेकिन इस घटना ने संसद के अध्याय में एक काला पन्ना जरूर जोड़ दिया है। इस घटना ने लोकतंत्र को शर्मसार किया है। बहरहाल आज के मुद्दे में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV 27 न्यूज। नमस्कार।